राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का श्लोक 23 देखते हैं। पहला चरण श पूरी के साथ आधा का शक, नो ती की मात्रा बड़ी है इसलिए उसको लंबा खींचेंगे। ती शक नो ती, ह पे दो मात्रा हई, व में अ मिक्स करेंगे हई व, य पूरा य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, यह सो, ढ से ढक्कन पे ऊ की मात्रा सोढ़ू और अनुस्वार शब्द पूरा होने के बाद इसलिए आधा में सोढ़ुम। पहला चरण रिपीट, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम। दूसरा चरण प्रा, प्रा का अर्थ होता है प आधा और र पूरी पे आ की मात्रा PRA, प्राक, क आधे के साथ प्राक। श में अ मिक्स करेंगे श, री की मात्रा बड़ी शरी और र में वापस अ मिक्स शरीर, प्राक शरीर। वी मो के साथ आधा क विमुख, श से षटकोण में अ मिक्स करेंगे श, णा के साथ आधा त विमुख क्षणात। दूसरा चरण रिपीट, प्राक्षरीर विमुक्षणात्। पहला और दूसरा चरण साथ में, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक्षरीर विमुक्षणात्। तीसरा चरण काम में अ मिक्स करेंगे काम क्रो, क्रो का अर्थ होता है क आधा और र पूरे पर ओ की मात्रा क्रो, क्रो धो के साथ आधा आधा क्रोधोद। भव दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे भव, व पे अनुस्वार आधा में भवम, वे ग में अ मिक्स करेंगे वेग और ग पे अनुस्वार आधा में वेगम। तीसरा चरण रिपीट, काम क्रोधोद्भवम वेगम। चौथा चरण देखते हैं अब, स पूरा है, स में अ मिक्स करेंगे स, यू के साथ आधा का युक्त, त में अ मिक्स करेंगे युक्त, अ की मात्रा त में इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, युक्त स, वापस अ मिक्स करेंगे स, सुखी, ख पे बड़ी ई की मात्रा लंबा खींचना है, सुखी। नर दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे नर, र में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, नरः। तीसरा चौथा चरण रिपीट, सयुक्तः स सुखी नरः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक्षरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। एक बार वापस, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक्षरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाला सुख, मतलब जिसे हम संयोग जन्य सुख कहते हैं। इंद्रियां जैसे शब्द जो बोलने में अच्छा लग रहा है, स्पर्श करने में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ रस लेने में अच्छा लग रहा है, कुछ सूंघने में अच्छा लग रहा है, इस तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चीज़ों से जो हम इंद्रियों से और विषयों से जिस तरह से सुख लेते हैं, उस सुख लेने वाला व्यक्ति हमेशा उसे दुखी भी होना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार का नियम है सुख और दुख चलता रहेगा। लेकिन जब हम इस सुख में ना फंसें, और जैसा हमने पिछले श्लोक में देखा कि संयोग जन्य सुख जो इंद्रियों और विषयों से होने वाला सुख है वह आदि और अंत वाला है और केवल दुख का कारण है, तो इसीलिए अगर उस सुख में ना फंसे तो अवश्य ही हमें उससे प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। तो आज के श्लोक में हम ये देखेंगे कि सुखी कौन होता है।
शक्नोति, ती की मात्रा यहाँ बड़ी है, तो यहाँ पर किस तरह से विभाजन होगा वो देखना। शक्नोति, अब मैं जो शक्नोति बोल रही हूँ उसमें ती छोटा बोल रही हूँ, तो शक्नोति जो छोटी ती है उसमें अर्थ होगा, शक्नोति का अर्थ समर्थ होता है। लेकिन हमने श्लोक में देखा कि पहले चरण में ती की मात्रा बड़ी है, तो बड़ी मात्रा कैसे बनी, जब ई और ई दोनों छोटी छोटी ई मिलेगी तो वो बड़ी ई बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर ती की मात्रा बड़ी है। आपने शक्नोति में ती की मात्रा छोटी करके उसका अर्थ देख लिया, समर्थ होता है। अब छोटी ई और हाईवे का ह, ईह, ये एक शब्द बन गया, ठीक है। शक्नोति प्लस ईह, इससे शक्नोति ती की मात्रा बड़ी हो गई और हाईव बन गया, ठीक है। हाईव में ईह का शब्द बन गया, ईह प्लस एव, तो यहां तक 3 शब्द बने। शक्नोति जिसमें ती की मात्रा छोटी है, प्लस ईह और प्लस एव। शक्नोति यानी समर्थ होता है, इह यानी इस मनुष्य शरीर में, और एव यानी ही। आगे, यह जो मनुष्य सोढ़ुम समर्थ करने, सोढ़ुम अर्थात सहन करने में, प्राक माने पहले, और शरीर विमोक्षणात् मतलब शरीर छूटने से, काम क्रोधोद, काम और क्रोध प्लस काम क्रोधोद्भवम वेगम, तो यहाँ पर 3 शब्द बन गए, काम, क्रोध, उद्भव और वेगम। मतलब काम, उद्भव यानी उससे उत्पन्न होने वाला, तो काम और क्रोध से, काम यानी कामना, क्रोध यानी क्रोध। हमने ये चीज देखी है कि कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे, जब आपकी कामना पूरी होती है तो एक खुशी बनती है, सुखी की स्थिति आती है, लेकिन जब वो कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। तो इसलिए हो गया काम और क्रोध के उद्भव होने वाले, उद्भव यानी उसके उत्पन्न होने वाले वेग को। स वह युक्तः योगी है, स युक्तः स वह सुखी, सुखी, नरः मनुष्य। पूरा अर्थ क्या निकला कि इस मनुष्य शरीर में जो, मतलब जो मनुष्य शरीर में, तो मतलब वो मनुष्य ही है, तो इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले, मतलब हमारा प्राणों का अंत होने से पहले, काम और क्रोध के उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में, शक्नोति सहन करने में, शक्नोति का अर्थ क्या हुआ, समर्थ होता है, सोढ़ुम यानी सहन करने में, तो जो काम और क्रोध के उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी है। तो सुख का आंसर दे दिया भगवान ने इस श्लोक में कि केवल सुखी वो ही है जो कामना और क्रोध, उनके उत्पन्न होने वाले वेग, मतलब न तो वो अपने मन में किसी भी प्रकार की कामना को उत्पन्न होने देता है, जब कामना ही नहीं होती तो उसके पूरे होने पर अवश्य ही न कोई सुखी और न ही पूरा न होने पर क्रोध की स्थिति पैदा होगी। तो इस उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में जो समर्थ है वही मनुष्य योगी है और वही मनुष्य सुखी है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।